दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आगरा में 18 मार्च 1956 को दिए ऐतिहासिक भाषण का कुछ अंश बताने वाले हैं, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज के जिम्मेदार लोगों से विशेष अपील की थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर विशाल जन समूहों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए भी। बाबा साहेब अंबेडकर नेताओं से कहते हैं कि यदि कोई राजा तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है तो उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। आगे बाबा साहेब अपने समर्थकों से कहते हैं, बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता, परंतु जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, वे बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और बौद्ध आचरण का अनुसरण करें। बाबा साहेब भूमिहीन मजदूरों से कहते हैं, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं उनकी दुख तकलीफों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है। इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। बाबा साहेब शासकीय कर्मचारियों से कहते हैं, हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपनी पेट भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दें। तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। बाबा साहेब छात्रों एवं युवाओं से अपील करते हुए कहते हैं, मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नव युवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा।
बाबा साहेब बौद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासपूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये बाबा साहेब का आगरा में दिया गया ऐतिहासिक भाषण कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही अगर आपको बाबा साहेब और गौतम बुद्ध से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।